वेलकम टू द टैरो द गेटवे। मैं स्मिता सावंत आपका सबका स्वागत करती हूँ। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो यंग जनरेशन है, कुछ मिडिल एज के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैं बॉलीवुड में या एक्टिंग फील्ड में अपना नसीब आजमा सकती हूँ या आजमा सकता हूँ, मुझे इसमें यश मिल सकता है, मैं इसमें आगे जा सकता हूँ, मैं एक अच्छा स्टार बन सकता हूँ क्या, या इसमें मुझे यश प्राप्ति लाभ मिलेगा क्या। उसी टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। देखो, आज का जो जनरेशन है या उनको कला क्षेत्र बहुत पसंद है और कला क्षेत्र में हर एक को एक दीवानगी होती है कि मैं कला क्षेत्र में आऊँ। उसका एक पागलपन भी होता है कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे अच्छा दिखना है। भारतीय जो हम हैं सब, तो भारतीय जो समाज है हमारा, इसमें हर घर में एक कला तो होती है। जैसे संगीत की कला होती है, किसी को एक्टिंग करना है, कोई सिनेमा में करता है, कोई नाटक में करता है, कोई अच्छा पेंटर होता है, कोई अच्छा गायक होता है। तो कला मीन्स खाली एक्टिंग ही नहीं है। तो सुपरस्टार जब आपको बनना है या उसका अच्छा स्टार बनना है, बॉलीवुड में आप अच्छे सिंगर बन सकते, डायरेक्टर बन सकते, प्रोड्यूसर बन सकते, एक एक्टर एक्ट्रेस बन सकते, तो उसके लिए हमें एक हमारी हॉबी भी होती है और किसी का वो ब्रेड बटर भी होता है। पूरे देश में मुंबई जैसे क्षेत्र में आके अपना नसीब जो है एक्टिंग फील्ड में आजमाना चाहते, फिर वो एक्टिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। क्योंकि देखो, सेंटर जो है एक्टिंग के लिए वो है बॉम्बे। बॉम्बे मेरी जान जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, स्टूडियोज़ है, बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे रहते, तो उसका भी एक सबको आकर्षण होता है और वो आकर्षण के खातिर यहाँ पे आते हैं या वो लोग देखते हैं। क्योंकि देखो, टीवी सीरियल है या बड़े बड़े पर्दे पे जो भी पिक्चर चलती है वो सब रखरखावट होता है, वो कलरफुल होता है। लाइट्स, कैमरा, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ज्वेलरी, अच्छा दिखना, मेकअप, इससे भी कभी कभी ना बच्चे जो होते हैं या लोग होते हैं वो थोड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं। उनको उस तरह से आकर्षण होता है कि मैं भी एक दिन इस तरह से बनूंगा या बनूंगी। लेकिन इसमें दिक्कत भी होती है कि सब उसमें सक्सेसफुल नहीं होते, कुछ ही सक्सेसफुल होते हैं। तो सक्सेसफुल होते हैं वो कैसे होते हैं? सचमुच आपके क्षेत्र में, कला क्षेत्र में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से स्टार्स, कौन से भाव जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मायने देते हैं। तो सुनिए, कला क्षेत्र के लिए शुक्र जो है, पहले शुक्र क्या है? शुक्र, वीनस। वीनस एक आकर्षण, वीनस को डिग्निफाई करते हैं, वो आंखें है, ज्वेलरी है, अच्छे कपड़े है, फैशन डिज़ाइनर, सुंदरता। क्योंकि जो वीनस है, आप वीनस को देखेंगे तो वीनस जो होता है हमारे सेकंड भाव का कारक ग्रह है और सप्तम भाव का भी कारक ग्रह है। ओके, तो वीनस में आंखें आती है, तो आंखों की सुंदरता, आंखें अच्छी होगी तो आप सुंदरता को देख सकते हैं। तो इस तरह से ये शुक्र है। तो शुक्र शुक्र किस अंडर आएगा कि आकर्षण, कला। शुक्र हमारे बातों का भी कारक ग्रह है, तो बात होती है तो बातों से ही हम संगीत, क्योंकि वो हमारा वाचा स्थान है, तो इसके लिए हम संगीत क्षेत्र में रह सकते हैं। क्योंकि देखो, एक्टिंग के लिए भी आपका आवाज़ मधुर होना चाहिए, गाने के लिए भी आज आप में मधुरता होनी चाहिए। तो इसीलिए शुक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुक्र के साथ जैसे देखो, एक एक्टर और होता है, वो आकर्षक तो होना चाहिए क्योंकि शुक्र जो है वो सुंदरता दिखाता है, प्रदान करता है। बट उसी तरह से शुक्र के साथ चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए कि चंद्र भी कला और सॉफ्टनेस दिखाता है। क्योंकि हर कलाकार को जब भी वो सॉफ्ट होगा, ऑबिडेंट होगा, तो उस सेंसिटिव होगा, ज़्यादा करके मैं बोलूँगी, जब सो सेंसिटिव होगा तो उस कला को और उस चीज़ को वो आत्मसात कर सकता है, उसको समझ सकता है। तो शुक्र के साथ चंद्रमा भी ज़रूरी है और शुक्र के साथ बुध भी ज़रूरी है। क्यों बुध? तो बुध बुद्धि का कारक है। जब भी आप नाटक सिनेमा में काम करते हो तब आपको कुछ डायलॉग्स या कुछ देते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं, वो स्क्रिप्ट आपको पढ़ने आनी चाहिए और वो डायलॉग भी आपके दिमाग में रखना चाहिए। ये काम कौन करता है?
तो ये काम बुध करता है। तो पंचम स्थान का जो 5th हाउस है और 11th हाउस है, 11th हाउस और 5th हाउस का जब संबंध अच्छा बनता है, जब भी पंचम भाव का सब लॉर्ड शुक्र होगा, क्योंकि मेन प्लैनेट है जो मुख्य प्लैनेट जो प्रॉमिसेबल है वो शुक्र है। शुक्र जब 11th हाउस का भाव आपको दे रहा है तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल कलाकार बनेंगे और आप अच्छे जिसको बोलते हैं ना, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे आप सुपरस्टार बनेंगे, एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। उसी तरह से शुक्र के साथ बुध और चंद्र का भी आपके सहयोग में 5 और 11 के सहयोग में आएंगे, तब और भी आपके लिए अच्छा है। जैसे देखो अमिताभ बच्चन जो है वो वॉइस, उनका जो आवाज है, उनका पैसा क्या है? उनका आवाज के ऊपर पैसा है। तो आवाज कहाँ से है? शुक्र भी है और बुध भी है, तो ये कंबाइन होगा, है ना। श्रीदेवी वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, जैसे उसमें इमोशंस भी बहुत अच्छा दिखाती थी। आंखें, समटाइम सम एक्टर और एक्ट्रेस है ना, वो नेचुरल एक्टिंग करते थे, जैसे बहुत सारे है, रत्ना पाठक है, जैसे जो फूलन देवी का एक्टिंग किया था, सीमा विश्वास, वो शी इज नॉट ब्यूटीफुल बट उसका बुध और चंद्रमा बहुत अच्छा था। तो इसके लिए वो एक अच्छे एक समाज को एक याद रखने के जैसी उन्होंने एक मूवी दी। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो एक पूर्ण कलाकार बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे माधुरी दीक्षित, फेस एंड स्माइल, शुक्र और चंद्र, ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए वो माधुरी दीक्षित बनी। सो ऐसे जो भी है हमारे पास जो एक्टर एक्ट्रेसेस है, उनकी हाइट, उनका कलर, उनकी बात करने की आदतें, उनके हाव भाव, क्योंकि हाव भाव में भी आकर्षणता होनी चाहिए, बातों में भी स्वीटनेस होना चाहिए, और बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए, और सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए। ये सब सारे जो चीज़ें एक साथ आती है, तब एक अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस बनने की चाह आपकी पूरी हो सकती है। उसी तरह से महादशा, अंतरदशा, ये भी आपके फेवर में होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे एक्टिंग क्षेत्र में आपको ब्रेक मिल सकता है, या आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोगों के दिल में आप उतर सकते हैं, लोग आपको रिकग्नाइज कर सकते हैं, ये भी है। अभी देखो, आप शायद एक बहुत अच्छा एक्टर और एक्ट्रेस हो सकते हैं, बट आपकी फिल्म चलनी भी चाहिए, या आपके सीरियल में लोग आपको पसंद भी करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आजकल के वर्ड्स में टीआरपी। आपको टीआरपी तभी मिलेगा जब आप देखो, जब भी एक सीरियल चलती है तो उस सीरियल में एक साथ बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस काम करती है, 10-12 लोग होते, लेकिन एक ही जो था उसको हम कैच करते। जैसे सुशांत सिंह था, उसके एक सीरियल थी बहुत अच्छी थी, फैमिली सीरियल थी। हाँ, वो फैमिली सीरियल में सुशांत सिंह और अंकिता लोखंडे और उषा नाडकर्णी वो माँ दिखाई है। वो तीनों जन जो थे, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस थे, लेकिन मेरे तीनों हर एक के दिमाग में वो बैठ गए, क्योंकि मैं भी थोड़ा टाइम वो देखा था मैंने सीरियल, तो मुझे दिमाग में आज भी वो चीज़ याद है कि कितनी अच्छी एक्टिंग की थी। और देखो, वो सीरियल से वो लड़के ने स्टार्ट किया था, तो सचमुच वो एक बड़ा एक्टर बना। ओके, उसके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, उसके लिए वो आज हम में नहीं रहा, लेकिन उसने जो भी फिल्म्स किए वो बहुत अच्छे फिल्म्स दिए एक शॉर्ट टाइम में। देखो, यहाँ पे मैं यंग जनरेशन को यही कहूँगी, आप जहाँ से पूरे दुनिया से यहाँ पे बॉम्बे में आते हैं, तो पहले ये देखो कि क्योंकि लोग भाग के आते हैं, झूठ बोल के आते हैं, तो ये सब करते हो, उसके पहले आप देख लो कि आप में वो क्वालिटी है क्या। देखो, आप दिखने में शायद अच्छे हो सकते हैं, इसलिए शायद भाग के आप आ सकते, बट उसके साथ आपके पास बैकग्राउंड में जो टैलेंट होना चाहिए वो है क्या। आपको उसके लिए सीखना पड़ता है, कुछ एक्टिंग सीखनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, तो वो सीखने की भी चाहत होती है क्या। तो सीखने की चाहत के लिए आपको चंद्रमा और बुध बहुत
इम्पोर्टेंट ग्रह है, शुक्र खाली होके नहीं चलेगा। क्योंकि जब कभी कभी हम सीरियल देखते तो हमको ऐसा लगता है शी इज लुक वाइज शी इज गुड, ये लड़का हैंडसम तो दिख रहा है बट एक्टिंग में जीरो है। तो वो एक्टिंग में जीरो है क्योंकि बुध और चंद्र ही उसका अच्छा नहीं है, तो वो आगे कैसा बढ़ेगा लड़का या लड़की। तो ये सारी चीजें आप आपके भी कुंडली में देखिए और आपको समझो। इसलिए कोई क्वेश्चंस होगा आपके भी शुक्र चंद्र बुध कैसे है, तो ये सारे चीज़ें के जब ये अभी ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी ये सवाल ज़रूर आएगा कि ये मैं मेरे में भी ये सब चीज़ें है क्या, मैं एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट या बन सकता हूँ या बन सकती हूँ क्या। तो मुझे ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए, आई विल हेल्प यू एंड गाइड यू ऑल्सो। कुछ रेमेडीज़ होगी तो रेमेडीज़ भी दूंगी मैं। तो उसके लिए मैं अपना नंबर बता रही हूँ, 9820041613 ये नंबर है। और एक दूसरा भी नंबर है जो मैं आपको कैप्शन में यूट्यूब के चैनल पे ही मेरा आपको ईमेल आईडी व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा और वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसी व्हाट्सअप पे कॉल करके आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गाइड यू, क्योंकि ये जो बच्चे हैं आप लोग आते हैं वो यंग होते हैं और जब भी समटाइम्स काम नहीं मिलता है तो छोटे मोटे काम करके आप सर्वाइव करते, तो ऐसा मत कीजिए। शायद आप जो एक्टिंग फील्ड में आए हो उससे आपको अलग भी कुछ काम आपके करियर के लिए होगा, वो शायद आपको सक्सेसफुल लेके जा सकता है, तो वो काम कीजिए, वो आपके लिए सही होगा। लेकिन एक मुझे ये पसंद है ये इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें सब सारे कलरफुल इंडस्ट्री है, इसलिए हम लोगों को सबको उसका आकर्षण होता है। उस आकर्षण के लिए तुम इस फील्ड में मत आइए, क्योंकि वो आकर्षण शायद आपको सक्सेसफुल कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी आपको सोचना है। तो इस तरह से कई सारे सवाल आज के जनरेशन में होते हैं, वो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका ये मेरा जो आज का जो टॉपिक था वो आपको कैसा लगा तो ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाय, सी यू सून।